तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। 59 सीटों से कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि इस बीच कुछ जगहों से ईवीएम में खराबी की जरूर खबर जो है सामने आई है। हालांकि उन दिक्कतों को दूर करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को सुचारू रूप से करवाया जा रहा है और ऐसे में आज कईयों की दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें आपको बता दें कि यहां पर लखीमपुर खीरी में भी आज वोटिंग है और लखीमपुर हिंसा जो हुई उसका कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ सकता है। लखनऊ की बात की जाए तो बेहद हॉट सीट ये है और यहां से राजनाथ सिंह सांसद है तो उनकी भी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है और लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी सांसद है तो यहां पर उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है और एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यहां से मानी जा सकती है, क्योंकि लखीमपुर हिंसा जो घटना घटी उसके बाद से किसान लगातार नाराज हैं। किसान बेल्ट इसे कहा जाता है, किसानों की अच्छी खासी आबादी यहां पर है और अब जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी जमानत पर बाहर आ गए हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं यहां पर असर जो है वो देखने को मिल सकता है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखीमपुर से सांसद एवं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में है। यहां से पहली बार विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं, उनकी सीट बदली गई है इस बार। इसके अलावा नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व सीट से चुनावी मैदान में हैं। रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, वहां से अदिति सिंह अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि पिछली बार अदिति सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 90,000 से सीटों से वो यहाँ 90,000 वोटों से जीती थी और ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, सबसे पहले तो यहाँ पर वोटिंग को लेकर अपडेट जानना चाहूँगी, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है? प्रीति, देखिए 11 बजे तक लखीमपुर खीरी में 27% मतदान हुआ है, जबकि राजधानी लखनऊ जहां पर मैं हूं 23% मतदान हुआ है। मतदान की जो स्पीड है वो थोड़ी धीमी है, लेकिन लोग घरों से निकलेंगे, मतदान करेंगे। इस समय मैं पुराने लखनऊ में हूं और लखनऊ का मिजाज और लखनऊ का माहौल क्या है, इसके लिए मेरे साथ तमाम लोग हैं। किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार से आप लोग खुश है या फिर सरकार बदलने जा रहे हैं जनता? सर, सरकार तो योगी सरकार ही रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा सर कानून व्यवस्था था, जो सरकार ने बहुत अच्छा किया, पहली बात। और फिर दूसरी बात सर, दंगाइयों का प्रदेश उत्तर प्रदेश माना जाता था। यहाँ का छात्र जब सर बाहर जाता था पढ़ने के लिए तो अपनी आइडेंटिटी छुपाता था। ये हम उत्तर प्रदेश से नहीं है, क्योंकि किस लिए नहीं थे? क्योंकि सर दंगाइयों का प्रदेश था, इसलिए नहीं थे। छवि बहुत खराब थी। पिछले 5 सालों में छवि बहुत बेहतरीन उत्तर प्रदेश की बनी है, तो इस कारण सबसे बड़ा कानून व्यवस्था। आज महिलाएं, बेटी, सर ऐसा नहीं होता सर, किसी हर सरकार में सर कुछ ना कुछ सर कानून की परसेंटेज रहती है। और सर इसी आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट कर रही है जनता? वोट विकास के मुद्दों पे हो रही है। योगी मोदी जी ने विकास किया है, जमीन स्तर से लेके मोदी जी सोचते हैं, आसमानी फायरिंग नहीं करते हैं, जो कभी भविष्य में अपना छत घर नहीं। ये पुराना लखनऊ है प्रीति, और लखनऊ का मिजाज हमेशा से अलग रहा है। नवाबों का शहर है, लेकिन जिस तरीके की कानून व्यवस्था योगी शासन काल में देखने को मिली, योगी आदित्यनाथ कहते भी रहे हैं कि मेरा बुलडोजर आइसोलेशन में है और 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद फिर गरजेगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया किया है, 22 के चुनाव के बाद फिर करेंगे। लेकिन जनता में किन मुद्दों पर वोट कर रही है जनता, ये फिर लोग हमारे साथ है। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? सपा पे। सपा, अरे अच्छा, विकास मुद्दा जी। आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? आप यकीन जानिए कि इनकी बीजेपी की गुंडागर्दी के खिलाफ वोट कर रहा हूँ, इनकी नफरत के खिलाफ वोट कर रहा हूँ। आवारा जो जानवर है हमारी फसलों को, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, 10-10 बीघा का काश्तकार हूँ, पूरी फसल बर्बाद हो गई है। जो जहर घोला है उसके खिलाफ है, बदलाव के खिलाफ है। आप यकीन जानिए कि मैं चैलेंज करता हूँ, समाजवादी गठबंधन 270-75 सीट लेके आ रहा है। लखनऊ की 9 में से 6 सीट आ रही है। मैं एक सीट बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों के अपने अपने दावे हैं, अपने अनुसार लोग बात कर रहे हैं प्रीति।
लेकिन जिस तरीके का प्लेटफॉर्म अखिलेश यादव ने बनाया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और मध्य और बुंदेलखंड में कृष्णा पटेल, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी सुहेल देव से निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। अब देखना यह होगा कि 10 मार्च क्या फैसला करेगा, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन बैठेगा। लेकिन लोग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लोग नकार रहे हैं। क्या मैं पहले भाजपाई था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। जौनपुर का रहने वाला हूँ, रोजी रोटी लेके मुझे लखनऊ आई। आप यकीन जानिए कि पूर्वांचल का ये हालत, 22 घर हमारे यहाँ हरिजन है, 15 से 17 घर अहिरौली मेरा अहिरों का गांव है, और वहां पे चंद 5 घर पंडित हैं। 22 घर में से 17 घर जाटव हरिजन वोट समाजवादी को जा रहा है, आधा मल्ला, आधा निषाद, कोयरी, शाक, लोनिया, चौहान। आप क्या समझते हैं, रोजगार मिला है योगी सरकार? नहीं, रोजगार नहीं मिला योगी सरकार में, किसी को नहीं मिला। वोट डाला आपने? जी वोट डाला, ये देखिए वोट डाल के। किन मुद्दों पर वोट डाला है? रोजगार, महंगाई। देखिए प्रीति, रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी हालांकि तमाम बातें कह रहे हैं कि कौशल विकास के माध्यम से, नौकरियों के माध्यम से, भर्तियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि कई बार पेपर आउट हुआ, कई बार हाईकोर्ट ने रोक लगाई भर्तियों पर। ये तमाम जो चीजें हैं, हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि लैपटॉप बांटे जाएंगे, हालांकि उनकी जुबान उसमें लड़खड़ा जाती है, कई चीजों को बदल देते हैं। लेकिन फिर भी अब की बार का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है प्रीति, वो सभी चुनावों से अलग है। उत्तर प्रदेश में 2 तरीके के वोटर हैं, एक भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और दूसरा वोटर जो बड़ा वोटर बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। यही मुकाबला है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। ये मुकाबला है। और पहला, दूसरा, तीसरा चरण मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि सपा उसमें माइलेज लेकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आज जो वोटिंग है चौथे चरण की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ राहत हो सकती है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। क्या लगता है आपको? आप नहीं करेंगे, आप बताइए। अभी एक भैया जी समोसे बेच रहे हैं, वो कह रहा है कि हमने बीए कर लिया, बीए करके हम समोसे बेच रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि पढ़ लिख के पकौड़े बेचो, कि ये काम सही रहेगा? नहीं, पढ़ लिखने के बाद पकौड़े बेचेंगे हम, रोजगार नौकरी नहीं मिलेगी हमें। अब भैया जी कह रहे हैं हम पढ़ लिख के हम समोसे बेच रहे हैं, बहुत अच्छा काम दे रहे हैं, और तब भी कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे। भैया जी कह रहे हैं, बताओ तो ऐसा सही लगेगा? सरकार आदमी है सर। अगर आपको सर न्यू स्टार्टअप के बारे में पता होगा तो सर आपको ये भी पता होगा कि भारत स्टार्टअप के जो सर अंतर्गत में सर कितना आगे बढ़ा। आप बताइए, आप बताइए सर। नहीं सर, आप भी पत्रकार आदमी सर, आपको भी सर न्यूज होती कि सर वो भी सर सेंसर का डाटा निकल के आता है, तो उसमें पता चलता है कि जो जितना सर स्टार्टअप चला है सर, वो सर जो 2018 के बाद सर जब मोदी जी ने बताया कि सर जो है भारत मतलब सर अपने प्रोडक्ट खुद ही बेचेगा और उसको उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बताया, उसके बाद सर क्या सर किस बार सर काम चल रहा होगा, कितने सर इंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं, जिनका मतलब नहीं होगा इंटरप्रेन्योर क्या चीज होती है। सर 125 से 130 करोड़ की आबादी है, इन्होंने बता रहे स्टार्टअप करके कुछ बता रहे हैं, तो सिर्फ आपको न्यूज वालों को उन्हीं को पता है, बाकी 130 करोड़ की आबादी है जनता, उनको किसी को कुछ नहीं पता है। ये ज्यादा पढ़े लिखे इनको ही पता है और किसी को कुछ नहीं पता है। भाई बेरोजगारी से लेके हमें पता है कि नहीं पता है। योगी जी कहते हैं कि हमने 900 बुलडोजर तैयार कर लिए हैं, 10 मार्च के बाद जो बुलडोजर चालू हो जाओ। ठीक है, देखिए प्रीति, ये लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला है, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि योगी सरकार मुद्दों पर नाकाम रही है। अब जनता किस ओर ज्यादा झुकती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बयार पूर्वांचल की ओर आई है उसका कितना असर होता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल राजधानी लखनऊ में मिली जुली प्रतिक्रिया है और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का दावा है कि उनकी सरकार आएगी। प्रीति, संजीव, यहाँ पर लोगों के बीच आप मौजूद हैं, तो जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, बड़े बड़े वादे बातें की गई और हर फेज में हमने देखा कि बीजेपी ने अलग अलग नैरेटिव के आधार पर यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या लोग उन सब चीजों को समझ पा रहे हैं, धरातल पर जो मुद्दे हैं उन पर पूरी तरीके से इस बार अडिग हैं, उन्हीं पर वोट कर रहे हैं, या जो तमाम बातें, एक लॉन्ग विजन जो यहाँ पर बीजेपी देती आई है कि आगे चलकर ऐसा होगा। हम सुन भी रहे हैं वोटर्स को, लोगों को, कि वो कह रहे हैं कि आगे जिस तरीके से निवेशक के लिए सरकार ने काम किया है, निवेशक यूपी में आए, तो लॉन्ग टर्म ये सारे प्रोसेस है, लेकिन जनता को आज की डेट में क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या उस आधार पर इस बार का मतदान किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जनता मुद्दों को लेकर मुखर है, जनता मुद्दों को लेकर मुखर है और मेरे साथ तमाम लोग हैं।
ये बताइए, मुद्दों को लेकर मुखर हैं, मुद्दों की बात करें तो योगी सरकार का दावा है विकास किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। क्या लगता है कि जनता मुद्दों पर वोट करेगी? बिल्कुल सर, वोट करेगी। और मोदी जी ने कहा है कि 80 बनाम 20 का चुनाव है, 80 बनाम 20 का चुनाव है। 80% जनता सकारात्मक ऊर्जा के साथ वोट देने जाएगी और 20% नकारात्मक जनता जिस तरह काम कर रही है उसी तरह करती रहेगी। 80 बनाम 20 की परिभाषा क्या है? 80-20 की परिभाषा ये सर, जो 80 लोग जो सर सास नहीं, ये नहीं है, ये देखिए, ये 20% लोग। योगी जी की भाषा ऐसी है, गोली मार दो कटमुल्लों को, ये मार दो, तड़ी पार कर दो, ये इन लोग की भाषा है। यही तो 20% की परिभाषा ये है कि सर हमेशा जो सर विकास के मुद्दे में हमेशा जो है सर अड़चन डाली। सर यहाँ पे सर कर्फ्यू लगता था, यहाँ पे कर्फ्यू लगता था, यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा होता था, यहाँ सिया सुन्नी दंगा होता था। आप 5 साल में बताइए, यहाँ पे सिया सुन्नी दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। और सर सीए में केवल सर सीए में क्या हुआ, सीए में केवल सर इन लोगों ने सर क्या किया, सर दंगा सर दो वे होता है, एक वन वे दंगा नहीं होता है। इन्होंने सर क्या किया, सर आगजनी करी, तोड़फाड़ करी, ये सब करी। ये बताएंगे किस मुद्दों पर चुनाव है, किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? भाई साहब, यहाँ पे बेरोजगारी की बात हो रही है कि एनआरसी की बात हो रही है? पहले तो आप ये निष्पक्ष करवा दिए भाई साहब से। भाई साहब आगे आ जाइए, लाइव है, आप बोलिए ना। भाई साहब ये आपने बेरोजगारी की बात करी, भाई आप बहुत अच्छे मीडिया की तरफ से हम लोग की बात रखने के लिए आए हैं। और यहाँ पे बेरोजगारी और विकास की बात हो रही है, एनआरसी वाले लोग आ गए वहाँ बीच में, पाकिस्तान वाले आ गए हैं, राम मंदिर वाले आ गए हैं, ये वही वाले हैं डिवाइडर रूल, ये वही माफी मांगने वाले लोग। इनको पहचान लिए, कैमरन की तरफ करिए आप लोग जरा, थोड़ा सा की तरफ कैमरा करिए। ये सावरकर वाले लोग हैं, ये सावरकर वाले लोग हैं। एक तो लाइव प्रोग्राम है, थोड़ा भाषा का संयम रखिए, थोड़ा भाषा। भाई साहब आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। यहाँ पे एनआरसी की बात नहीं कर सकते हैं आप, एनआरसी की बात नहीं कर सकते आप। देखिए ये जो मुद्दे हैं प्रीति, ये जो राजधानी लखनऊ के मुद्दे हैं, ये लखनऊ का मिजाज है और लखनऊ का मिजाज थोड़ा गर्म है। मैं सर एक बात बोलूंगा, इन्होंने सर बोला कि सरकार बेरोजगारी कर रही। सर मैं सर बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज का सर सेकंड ईयर का साउंड हूँ सर, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सर ये सब लोग कक्षा 10वीं लोग जो ये लोग। देखिए प्रीति, साफ तौर पर राजधानी लखनऊ में चौथे चरण की वोट बिल्कुल संजीव, यहाँ पर मुद्दे चुनावी तपिश में मुद्दे भी गर्म दिखाई दे रहे हैं। सभी वोटर्स जो हैं अपने अपने मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं वोटर्स की जो है सामने आ रही है। कोई बीजेपी समर्थक नजर आ रहा है, कोई समाजवादी पार्टी का। ये अपनी उनकी धारणा है कि किस पार्टी के नीतियों से, किन मुद्दों से वो प्रभावित है और इन्हीं को लेकर आज वोट भी डाल रहे हैं। संजीव, यहाँ पर लखनऊ की अगर बात की जाए तो मुद्दे हमने जान लिए, लेकिन समीकरण के आधार पर यहाँ पर कौन से ऐसे वोटर्स हैं जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं? और क्योंकि अब 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है, चौथे चरण की है, तो उन पैटर्न को समझते हुए अब यहाँ पर क्या कोई एक सटीक विश्लेषण किया जा सकता है कि आखिर किसको वाकई में माइलेज मिल रहा है? शुरुआत से जिसको माइलेज मिला, क्या अंत तक अब उसे मिलेगा, या बीजेपी के लिए अब यहाँ से माइलेज शुरू हुआ है मिलना? देखिए, पहले और दूसरे और तीसरे चरण की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये जो चौथा चरण है प्रीति, इसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़े से सेफ जोन में जाती दिखाई देती है। राजधानी लखनऊ में 9 सीटें हैं। योगी कैबिनेट के मंत्री आशुतोष टंडन यहां से प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ईडी के पूर्व चेयरमैन और उनकी पत्नी यहाँ पर आईजी हैं, लक्ष्मी सिंह। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनकी पत्नी को यहां से हटाया जाना चाहिए। लेकिन राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर से प्रत्याशी हैं, जहां पर स्वाति सिंह मंत्री जहां से विधायक होती थी, मैं इस समय पुराने लखनऊ के एक बूथ पर हूं। आप देखिए, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। क्यूआरटी के जवान, पैरामिलिट्री के फोर्स यहां पर लगाई गई है और अति संवेदनशील इलाका ये माना जाता है प्रीति। यहीं पर एक 2 से 3 महीने लगातार प्रदर्शन हुआ था और जो फिर कोरोना काल में हटाया गया था। लेकिन लोगों में जो जागरूकता है, लोगों में जो जुनून है वोट देने के लिए, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं जूम करके कि कितनी लंबी कतारें यहाँ पर बूथ में लगी हैं। बिल्कुल मुझसे 10 कदम की दूरी पर बूथ है और वहां पर कम से कम 100 लोगों की जो मतदाता है वो लाइन में लगे हैं प्रीति। लोगों में कुछ लोगों का मत है कि सरकार को बदलना है। हालांकि ये इलाका थोड़ा सा मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, तो सरकार के खिलाफ नाराजगी थोड़ी ज्यादा है। हालांकि कई लोग इस तरीके के मिले जो योगी सरकार से खुश हैं, योगी के 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं, योगी के विकास के मॉडल से खुश हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा है, उनकी जो माफियाओं के खिलाफ छवि है, उनकी जो कानून व्यवस्था को सटीक रखने का मादा है,
उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था बेहतर रही है, लोगों ने चैन की सांस ली है, लोगों का कामकाज ठीक हुआ। हालांकि 2 साल कोरोना काल में रहा उत्तर प्रदेश, लोगों के व्यापार प्रभावित हुए, छोटे छोटे जो व्यापारी थे उनके व्यापार चौपट हो गए, बेपटरी हो गए थे लोग। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे कोशिश की है, इन्वेस्टर समिट की, फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, इसके अलावा राजधानी लखनऊ को मेट्रो दिया। ये तमाम जो चीजें हैं ओवरऑल योगी सरकार से लोग मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल, यहाँ पर अब सरकार के कामों पर मोहर लग पाएगी या नहीं ये देखना होगा, लेकिन आज जनता के हाथ में फैसला है। जनता अपने मत का इस्तेमाल करके तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में आज कैद कर रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने अपने मुद्दों को जहन में लेकर मतदाता आज अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बीजेपी से प्रेरित दिख रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी की नीतियों से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रभावित दिख रहे हैं। तो अब किसके मुद्दों पर यहां जनता मोहर लगाएगी ये देखना होगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।